जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको बताते चले कि बीती रात को जो बड़ी ब्राह्मणा में गोलीकांड हुआ, जिसमें आपको बताते चले कि जेएंडके बैंक के एटीएम के बाहर ये पूरा गोलीकांड का मामला सामने आया और जिसके बाद वहां पर पैनिक सा भी क्रिएट हुआ, अफरा तफरी लोगों के बीच जो वो मच गई और उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा भी देखने को मिला। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर पूरी जांच शुरू कर दी और उसके बाद हमलावरों की भी तलाश शुरू कर दी। लेकिन जिस तरह से अपडेट ये मिल पाया था कि इसमें एक व्यक्ति इंजर्ड हुआ है, तो उसकी अब क्या कुछ डिटेल्स और सामने आई हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कुछ देर पहले एक बार फिर से बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम की बात करें, यानी सांबा पुलिस की बात करें, तो सांबा पुलिस ने एक बार फिर से मौका वारदात पर जो है वो कुछ क्लूज जो है वो लेने की कोशिश की है, कुछ वहां से प्रूफ लेने की कोशिश की है। यूं कहें तो कल भी देर रात को जब ये गोली कांड हुआ तो गोली के जो कार्ट्रिज होते हैं उन्हें भी ढूंढने की कोशिश जो वो की गई और आज एक बार फिर से पुलिस मौके पर पहुंची है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। जिस तरह से जो इंजर्ड व्यक्ति है उसके मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि 2 नकाबपोश जो वो पहुंचे थे और उन्होंने एक बुजुर्ग को कहा कि आप हमें 50,000 रुपए निकाल कर दीजिए, क्योंकि वो बुजुर्ग जो वो उसी एटीएम से अपना कैश निकलवा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बुजुर्ग ने मना किया उसके बाद उनकी टांग पर गोली मार दी गई अननोन हमलावरों द्वारा, जो कि नकाबपोश थे। इसी के ऊपर पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे बड़ी ब्राह्मणा से साथी कृष्णा जी फोन लाइन पर हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कृष्णा जी सुन पा रहे हैं? जी ऋषि जी, इस समय की क्या सूरत हाल है ताज़ा, और पुलिस अभी कुछ देर पहले दोबारा से मौके पर पहुंची थी, तो क्या कुछ इसमें तहकीकात की जा रही है? हमलावरों की क्या कोई अभी डिटेल्स मिल पाई है या जो इंजर्ड व्यक्ति है उसको लेकर क्या जानकारी है? ऋषि, जैसा कि आप जानते हैं कि कल बड़ी ब्राह्मणा के सिडको चौक के साथ जेके बैंक का एटीएम 8:30 बजे के करीब जो है बिशन दास, जो कि स्थानीय निवासी बड़ी ब्राह्मणा के करथोली के रहने वाले हैं, छन्नी के, जो कि पैसे निकालने के लिए एटीएम में आए हुए थे जी। उसके बाद 2 नकाबपोश आते हैं, एटीएम में घुस जाते हैं और कहते हैं कि 50,000 के करीब पैसे निकालें, नहीं तो हम आपको गोली मार देंगे। उसके चलते आपको बता दूं कि वो बुजुर्ग की रिटायर एक आर्मी का पर्सन है, उससे जो है हाथापाई होती है और पैसे जो 50,000 करीब जो है निकालने के लिए कहा जा रहा था, नहीं मानने पर उस पर गोलियां जो है चलाई जाती है। हालत उनकी गंभीर है, उन्हें हॉस्पिटल जो है पहुंचाया गया है। उसके बाद जो है रेफर जो है उसे जम्मू कर दिया गया था, जेएमसी, और कुछ समय पहले ये भी अपडेट है कि घर आ चुके हैं फिलहाल जी, यानी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अभी फिलहाल जो है सेफ है और ठीक है, वो हालत ठीक है। और पत्रकारों को भी बात करते हुए नजर आ रहा था, जिस तरीके से एक बड़ी ब्राह्मणा का टाउन एरिया, इंडस्ट्री एरिया, और कुछ बदमाश आते हैं, ना तो पुलिस का भय, बिल्कुल, ना आम जनता में जिस तरीके से दहशत का माहौल बना देना चाहते हैं। पुलिस पर ही इस पर किस तरीके से ध्यान लेती है, अब जांच का ही विषय रहेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से जब ये वहां पर फायरिंग होती है उसके बाद लोगों में भी एक पैनिक बन जाता है। लोगों ने भी आज अपना गुस्सा प्रकट किया है। लोगों ने कहा कि इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जम्मू का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही बात है ऋषि जी। देखिए, बड़ी ब्राह्मणा बाजार बिल्कुल जो है मैं कहूँगा नशा के साथ ही पूरी घटना पेश आई है। आगे और पीछे आपको दोनों तरफ से सटे हुए लोगों के घर मिलेंगे। जब गोली की आवाज जो सुनी, लोग काफी ज्यादा डर से गए थे। लेकिन जिस तरीके से घटना को जो है इन्होंने अंजाम दिया है, बड़ा ही निंदनीय है। और देखते हैं कि पुलिस अब किस तरीके से जनता का दिल जीतती है। जिस तरीके से ऐसे कार्य उन्होंने किया है, क्राइमर दो, पुलिस किस तरीके से आश्वासन दिलाती है जनता को कि जिस तरीके से उन्होंने गोली चलाई है, अब ऐसे लोगों पर किस तरीके से कार्रवाई होगी। फिलहाल लोग डरे थे, लेकिन फिलहाल अभी सिचुएशन जो है ठीक है इस समय। तो क्या अभी पुलिस की तरफ से कोई जानकारी साझा की जा रही है? बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम को लेकर बात करें। देखिए, पूरी रात को घटना पे पुलिस वहां पर पहुंची थी और पूरी रात जो है तहकीकात जो है चल रही है। हर जगहों पे छापामारी की जा रही है। बड़ी ब्राह्मणा के इर्द गिर्द इलाके हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग जगहों पे, जहां भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहां पुलिस जो है छापामारी कर रही है। और पुलिस की तरफ से भी आश्वासन दिलाया गया है कि जल्द से जल्द जो है अपराधी जो है पकड़े जाएंगे। 2 लोग ज्यादातर हो सकते हैं इसमें जिन्होंने ये पूरा गोलीकांड को जो है अंजाम दिया था। तो यानी अभी ये गिरफ्त से दूर है, पुलिस की गिरफ्तारी से दूर है अभी। देखिए, पुलिस सबसे पहला सीसीटीवी जो है खंगाला जा रहा था। रात को ही बैंक को जो है खुलवाया गया था। रात को जो है सीसीटीवी के आधार पर जो फुटेज जो है सामने पुलिस को मिले हैं, उसके आधार पर जो है अब नकाबपोशों को ढूंढने में पुलिस को कोई
ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनके जो फोटो जो है जरूर एटीएम में सामने आए हैं। जिस तरीके से उन्होंने ऐसी कार्य जो है गोलीकांड का किया है, और जल्द ही जो है इस अलग अलग जगहों पे छापामारी कर रही है पुलिस। जल्द ही ये उम्मीद है कि पुलिस जो उन लोगों को पकड़ लेगी सीसीटीवी के आधार पर। चलिए कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया और जरूरी जानकारी साझा की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर अब सवाल ये है कि जो आधार बनाया जाएगा वो सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाया जाएगा। बड़ी ब्राह्मणा का सिडको चौक के पास जेएनके बैंक, उसके साथ साथ बैंक का एटीएम के बाहर ये पूरी घटना। एक व्यक्ति जो वहां पर 58 से 60 वर्ष जिनकी उम्र बताई जा रही है, बिशन दास, जिनकी पहचान हुई है छन्नी करतोली, बड़ी ब्राह्मणा के रहने वाले हैं, वो वहां कैश निकलवाने आए और इतनी देर में वहां पर 2 अज्ञात व्यक्ति आते हैं, जो कि सोर्सेज के मुताबिक, उन्हीं की जानकारी के मुताबिक जो पता चल पा रहा है कि वो उन्हें कहते हैं कि 50,000 रुपया हमें निकाल के दो। जब उन्होंने रिफ्यूज किया तो उनकी टांग के ऊपर गोली मारी गई और गोली मारने के बाद वो वहां से दोनों हमलावर फरार हो जाते हैं। उसके बाद तहकीकात शुरू हो जाती है। इंजर्ड व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जिनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। पुलिस लगातार पूरी रात जो वो पर्टिकुलर अलग अलग एरियाज में जब वो गश्त करती नजर आई, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अभी कुछ देर पहले जब मैं आपको लाइव अपडेट कर रहा हूं, तो अपडेट करने से कुछ देर पहले बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम यानी सांबा पुलिस टीम मौका वारदात पर फिर पहुंची है। बैंक से भी एटीएम से भी दोनों जगहों से सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू जो वो भी सामने आ जाएगा और जल्द ये हमलावर जो ये पुलिस की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के शरारती तत्वों को लोगों का कोई पुलिस का डर नहीं है और कहीं ना कहीं ये किसी को भी थ्रेट कर सकते हैं, किसी को भी जो है वो टारगेट कर सकते हैं, ये किसी के लिए भी खतरा हो सकता है। तो लिहाजा पुलिस को चाहिए कि यहाँ एक तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए और उसी के साथ साथ जो ये अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, तो उन्हें जल्द से जल्द जो वो गिरफ्तार किया जाए, उनको सलाखों के पीछे लाया जाए और लोगों के अंदर जो डर भय है वो भी कम हो। क्योंकि यहाँ बड़ी ब्राह्मणा के लोगों ने आज जो है वो अपना रोष भी व्यक्त किया है कि ऐसे बाहरी लोग भी हो सकते हैं जो यहाँ पर काम करने के सिलसिले में या काम के बहाने यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर जो वो कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ये जो रात की घटना हम कहें तो इसे लूटपाट की घटना ही कहा जाएगा, जिस तरह से अभी तक जो जानकारी हासिल हो पा रही है, यानी लूटपाट के इरादे से वो आए और उन्होंने उनको टारगेट करने की कोशिश की, वो वहाँ से फरार हो गए उसके बाद, और कहीं ना कहीं अभी भी वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। और पुलिस जिस तरह से लगातार तहकीकात कर रही है, एसडीपीओ बड़ी ब्राह्मणा हो, एसएचओ बड़ी ब्राह्मणा हो या ओवरऑल डायरेक्शन अगर एसएसपी सांबा वरिंदर सिंह मनहास जी की अगर बात करें तो उनकी डायरेक्शन के मुताबिक जो वो कार्य किया जा रहा है, उम्मीद है कि जल्द ये गिरफ्तार होंगे हमलावर जिन्होंने यहाँ गोली कांड किया, गोली चलाई। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो डर भय बनाने की कोशिश की जा रही है, ये शरारती तत्व कहीं भी कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकते। तो लेटेस्ट अपडेट है कि बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है, तहकीकात कर रही है। कुछ देर पहले स्पॉट पर पुलिस पहुंची, लगातार क्लूज इकट्ठा किए जा रहे हैं, तमाम सबूतों को भी जो वो इकट्ठा किया जा रहा है। अब देखना है कि कितनी जल्दी ये हमलावर गोली चलाने वाले गिरफ्तार होते हैं और इनसे जो है वो इनको किस तरह से सबक सिखाया जाता है ये देखना होगा। ये बेसब्री से इंतजार हर कोई व्यक्ति कर रहा है। जिस तरह से एक डर, एक भय का माहौल बनाने की शरारती तत्वों ने कोशिश की है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो है वो बाहरी राज्यों में जो आप सिनेरियो देखते थे वो अब हमारे जम्मू खित्ते में खासतौर पर देखने को मिल रहा है। ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय, खतरे की घंटी है। अगर इसके ऊपर जल्द कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये एक चिंता का विषय, लिहाजा पुलिस को चाहिए, जम्मू कश्मीर पुलिस को और सख्त होने की ज़रूरत है और खासतौर पर जो बाहरी राज्यों से आकर यहाँ पर माहौल ख़राब करते हैं उन्हें भी डिपोर्ट करके यहाँ से वह वापस भेजा जाए जहाँ से वो आए हैं। यहाँ पर आकर वो रहकर यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये कि कौन व्यक्ति है, कहाँ के हैं जिन्होंने ये आपराधिक घटना को अंजाम दिया, कितनी जल्दी इनकी गिरफ्तारी होती है ये देखना होगा। बड़ी जानकारी बड़ी ब्राह्मणा गोलीकांड मामले को लेकर फिलहाल के लिए कैमरामैन विनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।